ओके। तो आज था मेरा एलएलबी की इंटर्नशिप का डे 1। तो मैंने सोचा कुछ ना कुछ मैं रिकॉर्ड करूँ। सो गुड मॉर्निंग। सो ये मैंने बहुत ही अजीब सा ट्रांजिशन बनाया है, व्हाटएवर। कोशिश की पर इतना अच्छा नहीं बना, पर एनीवेज, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाइफ व्लॉग्स वाज द रीज़न जिसके लिए मैंने चैनल ओपन किया था। मतलब मैं अपनी कुछ भी दिखाना चाहती थी, मतलब जर्नी वगैरह एंड ऑल स्टफ। तो या अब मैं अपना बैग पैक करूँगी, मतलब एक पर्स पैक करूँगी छोटा सा, एंड कैप पहनी है मैंने क्योंकि ठंड बहुत थी यार, ऊपर से मुझे फीवर फील हो रहा था, लेकिन फर्स्ट डे लगाना ज़रूरी था। डायरी हमने लेके जानी थी, पानी की बॉटल, पर एक किट चाहिए थी, और ये असेंशियल्स में कोई कार्ड पड़े हैं, कोई पैसे वगैरह नहीं, मैं कैश कैरी नहीं करती। उसके बाद ईयरफोन्स जितना अलाउड था उतना मैं लेके गई हूँ। बेसिकली अब हम चलते हैं। रास्ते में मुझे अपने पुराने स्कूल के कुछ दोस्त मिले। तो आप लोग सोच रहे होगे कि ये गलियाँ मैं क्यों घूम रही हूँ। तो ये सामने चल रही मुझे मेरी एक दोस्त मिली, एंड ये गलियों में ये जो आपको दरवाजे दिख रहे हैं, एक एक दरवाजे में एक एक लॉ फर्म है, मतलब एक एक लॉयर का चैम्बर है, और यहीं पे हमें ढूंढना था अपने खुद के लॉयर का चैम्बर। इट इज़ द सेकेंड टाइम कि मेरी इंटर्नशिप लगी है। तो हमारे लॉयर लेट हो गए थे आधा घंटा। सो बेसिकली हमने यहाँ पे तब तक वेट किया। तो ये वेटिंग के लिए एक होटल बना हुआ है बिल्कुल हमारे कोर्ट के बाहर, और यहाँ पर मैंने आधा घंटा वेट किया, एंड सी दिस इज़ माय आउटफिट ऑफ द डे, व्हाटएवर। एंड ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि वहाँ का प्रेमिसेस कैसा था होटल का। बहुत ही अच्छा वेटिंग एरिया बना हुआ था, एंड यहाँ पे हम वेट कर रहे थे। एंड वेट करते करते मैंने सोचा यहाँ वहाँ की शूटिंग कर लूँ। एंड या मुझे वहाँ का एरिया बहुत अच्छा लगा, एंड ये मेरे दोस्त आए, फिर हम इकट्ठे मिलके अपने लॉयर के चैम्बर में चले गए। ओके गाइस, तो अब हम कोर्ट जा रहे हैं, और मैं पीछे पीछे जाऊंगी उनके, और शायद कोर्ट में भी मैं कुछ ना बोलूँ, जैसे मैं साइलेंट रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। सो हमारे इस बार का लॉयर का चैम्बर था वो बहुत पुराना था, एंड यहाँ पर के पहले कचहरियाँ, मतलब यहाँ पे कोर्ट लगते थे। यहाँ पे प्रैक्टिस चलती होगी, व्हाटएवर, चलते हैं। ये जो आपको सामने दिख रहा है यही हमारा कोर्ट है, एंड कोर्ट के सामने बिल्कुल पुलिस थी, दैट इज़ वाई आई एम नॉट रिकॉर्डिंग। देखो कितने सारे बच्चे इकट्ठे हुए थे, एंड हम कोर्ट के अंदर गए, एंड यहाँ पर हमने सबसे पहले रीड करना था कि आज कौन कौन से केस लगे हुए हैं हमारे लॉयर के। तो 2 केस लगे हुए थे, एंड वहाँ की मैं शूटिंग नहीं कर पाई बिकॉज बच्चे कम थे, तो उनकी जो नज़र थी हम सबके ऊपर अच्छे से बढ़ रही थी। एंड ये मैंने थोड़ा सा बाहर का आपको शूट करके भी दिखाया, एंड हम ये यहाँ की स्टेयर्स थी, पता नहीं मैं क्यों दिखा, पर जितना शूट हो पाया आई एम रिकॉर्डिंग। देखो सामने से पुलिस खड़ी थी। अब हम अपने कोर्ट से बाहर निकल रहे थे, कोर्ट में आज हमें 20 से 25 मिनट तक का काम था। सो बेसिकली हम जितना रिकॉर्ड हुआ, जो भी हुआ, जितना भी काम प्रोसीडिंग्स लगी, हम देखकर बाहर निकले अपने लॉयर के साथ। एंड अब हम गए अपने पुराने वाले कोर्ट चैम्बर में, मतलब लॉयर के चैम्बर में, बट आई एम सेइंग द कोर्ट चैम्बर, आई डोंट नो। सो यहाँ पर देखो ये वाला जो एरिया प्रेमिसेस था बहुत अच्छा था। ये एक खुद के होटल के अंदर था, मतलब होटल जैसा सारा एरिया था। यहाँ पे हमने बाहर बैठ के स्टे, क्योंकि हमारे लॉयर ने इधर भी आना था। ये जो वीडियो क्लिप है ये पिछले बार की है, मतलब ये जुलाई की है एक्चुअली, ये जो वीडियो क्लिप आपको मैं दिखा रही हूँ। तो तब हमने ये सारा चल किया था, और यहाँ बैठकर देखो मैं क्या कर रही थी। एक बार हमारे लॉयर 1 घंटा लेट हो गए थे, तो यहाँ पे बैठ के मैंने अपने एसएम के नोट्स बनाए थे। सो बेसिकली मतलब थोड़ा सा मुझे यहाँ पे टाइम मिल गया था। यहाँ पर भी हमें बहुत सारा मज़ा आया था, एंड बेसिकली आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट थी कि मुझे अपना, मैंने बताया था कि मैंने कुछ ना कुछ तो रिकॉर्ड किया है, आई विल रिकॉर्ड समथिंग। तो आपने कहा था प्लीज़ उसको दीदी डाल दो यूट्यूब पे। सो बेसिकली मैंने सोचा इसके साथ मर्ज करके डाल दूँ, क्योंकि उस टाइम भी कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। अगली बार कुछ रिकॉर्ड होगा तो उसको मर्ज करके मैं डाल दूँगी, एंड होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो। सो यहाँ पे मैं पता नहीं मैं एक सीली में खड़ी थी, और यहाँ पे हमने थोड़ी सी बंजी जंप की बात की अपनी फ्रेंड के साथ, और यहाँ पर मैं कोर्ट प्रोसीडिंग्स की बात कर रही थी अपने लॉयर के अंडर, और लॉयर हमें मेंटरशिप दे रहे थे। या सो दिस इज़ मी हियरिंग, एंड मैं बातें सारी सुन रही हूँ, सब कुछ लिख रही थी, सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी, और अब हम फ्री हो गए थे अपने लॉ फर्म से। येस, दिस इज़ ऑल। अब मैं बाहर निकल के फिर से मैं उस होटल में, उस प्रेमिसेस वेटिंग एरिया में आई, और यहाँ पर मैंने वेट किया अपने पापा का ताकि मैं वापस आऊँ, और मेरा फ़ीवर काफ़ी हद तक सही हो गया था, काफ़ी हद तक उतर गया था। मैंने फिर से अपने आप को रिकॉर्ड किया, एंड या आई एम गोइंग बैक टू दी होम, एंड या सो बेसिकली मुझे आज मज़ा आया फॉर द फर्स्ट डे, एंड सीखने को भी बहुत कुछ मिला। द टायर्ड डे, घर पे सीटी क्यों बज रही है?
खाना बन रहा है। अगर अपना मैं कबर्ड दिखाऊं, जो कि नहीं दिखाना चाहिए, कुछ लोगों को ट्रॉमा हो सकता है इससे। ऊपर का तो छोड़ ही दो, मतलब मैं क्या ही दिखाऊंगी। मतलब इसमें क्राफ्टिंग का सामान पड़ा हुआ है मेरी और मेरी सिस्टर का। एक्चुअली ये उसका कबर्ड नहीं है, पर वो मेरे में भी अपना सामान ठूस देती है, पर वट एवर। ओ माई गॉड। लेकिन मैंने एक कबर्ड, जो ये वाला मेरा कबर्ड है, अपने क्राफ्टिंग कलर्स के लिए रखा था, और ये वाला कबर्ड मैंने रखा था अपने ऑर्नामेंट्स के लिए। लेकिन मैंने अपने ऑर्नामेंट्स एक डब्बी के अंदर, इस कबर्ड के अंदर डालने थे, लेकिन ये यहाँ पड़े हुए थे। सबसे पहले मैं इसको एलिमिनेट करूँगी। इसके बाद ये जो मेरा एक्स्ट्रा सामान पड़ा हुआ है, ये भी मैं फेंक दूँगी डब्बे। एंड ये पता है, 1 महीने में ही मतलब कूड़ा डला है। मैंने सबको सिस्टमेटिक से रखा हुआ था। और ये कोई बोले सुचिता प्रकाशन क्यों यहाँ पे पड़ी हुई है, ये सीए फाउंडेशन के टाइम की है ब्रो। मतलब मैंने इस बार ही कुछ नहीं एक्स्ट्रा लिया हुआ है। यहाँ पे मेरे सारे के सारे रजिस्टर्ड, ये सारे रजिस्टर्ड है मेरे। ये सारे अभी तक मैंने ग्रुप 1 के लिए यूज़ हुए हैं, एंड आई थिंक सो 1-2 चीज़ें ग्रुप 2 के लिए यूज़ हुई होंगी। और यहाँ पर ओ माई गॉड, किताबें आप नंबरिंग के साथ देख ही सकते हो, सब कुछ मिक्स करके रख दिया मैंने। तो इसे हम सबसे पहले फास्ट में सेट करेंगे। उसके बाद हम, ये देखो पेपर मेरे इधर पड़े हुए हैं, क्योंकि पेपरों के बिल्कुल ख़त्म होने के बाद मेरी इंटर्नशिप शुरू हो गई। सो मेरे पास कोई टाइम नहीं रहा। लेकिन आज मैंने सफाई भी करेंगे और बिल्कुल ही अपनी एक नई शुरुआत के साथ शुरुआत करेंगे। और जो मेरा प्लान बन रहा है, बहुत लोग मेरे से पूछ रहे हैं मेरे ग्रुप 2 का प्लान क्या है। सो मेरे ग्रुप 2 का यही प्लान है कि जब तक रिज़ल्ट नहीं आता है तब तक मैं थोड़ी बहुत ग्रुप 2 की तैयारी करनी शुरू कर दूँ विद टैक्सेशन। जो भी रिज़ल्ट होगा, बाय गॉड ग्रेस, मैं पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं, न्यूट्रल ही कर रही हूँ। मैं न्यूट्रल ही रहूँगी। नेगेटिव आया न्यूट्रल, पॉजिटिव आया तब भी न्यूट्रल, ठीक है, कोई ज़्यादा रिएक्शन नहीं। उसके अकॉर्डिंगली उसके बाद हम काम करेंगे। लेकिन मेरा ये प्लान बन रहा है कि मैं मई में शायद बोथ ग्रुप्स दूंगी, अगर नहीं निकला, नहीं तो अपना ग्रुप 2। गाइज, आई कम इन टू द कंक्लूजन। मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। मुझे लगता है ये ब्लॉग 10 मिनट तक का बन जाएगा। आई डोंट नो, मुझे लिटरली कुछ नहीं पता। पर मुझे लगता है कि मुझे अपना जो सीए का स्टडी ब्लॉग है इससे अलग सेपरेट रखना चाहिए। या होप सो यू लाइक दिस वीडियो। सो या बस, टेक केयर, बाय बाय।